बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 पे फोकस करेंगे। कहता है कि हमारे पास एक रकम है x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। कहता है आप इसको तरकीब तकसीमी के ज़रिए हल करें। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक डिवीज़न। इससे हल करें। बहुत ही सादा तरीका है। आपने क्या करना है, ये जो चीज़ है जिस पे तकसीम करना है इसे सिफर के बराबर रखें और x की वैल्यू बन जाएगी -1। इस साइड पे रख लें। फिर आप यूँ लाइन लगाएं और जो जिसको तकसीम करना है उसमें देखें x² के साथ क्या है, आधी सर 1 है, 1 लिख दें। इसके साथ क्या है, 7 है, 7 लिख दें। और कांस्टेंट क्या है, -1 का -1 लिख दें। और तकसीम करें उस पे जो तकसीम x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है, -1। ठीक बात। पहले 1 आपने उतार लेना। वैसे ही ये -1 इस 1 से ज़रब खाएगा तो क्या बनेगा, -1। 7 - 1 क्या होगा, 6। इस ज़रब खाएगा क्या बनेगा, -6। ऐसे ही है। इनको जमा करेंगे क्या बनेगा, -7। ये जो लास्ट वाली रकम होती है ना, आप यहाँ एक लाइन लगाएंगे। ये है बाकी, ये है रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर या बाकी। कितना है ये, -7। क्योंकि उसने कहा आप उसका बाकी मालूम करें और हासिल किस्मत यानी जो उसका जवाब है वो भी बताइए। तो याद रखें इसका जवाब ये होता है कि आप ये वैसे लिखेंगे -7 + 6, इसके साथ लगाएंगे x, उसके साथ लगाएंगे x²। ये आपका हासिल किस्मत है। इसे मज़ीद हल करके भी हम निकाल सकते हैं। अब इसमें ज़रा आपने गौर करना है कि जो बाकी लिखा गया ये चीज़ आपने इंक्लूड नहीं करनी। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये है 6 और इसके साथ आएगा x + 6। ये होगा हासिल किस्मत। ये आंसर आ गया। क्योंकि अगर ये पूरा लिखेंगे तो ये तो -7 बाकी है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ इतनी सी बात हमारे पास जवाब आ गया। ये बात फॉलो कर गए हो क्या, नहीं समझ आई? कहीं भी इस तरह ये बात आ जाए कि हासिल किस्मत और बाकी तो आपको निकालना आ गया। अब कहता है तरकीब तकसीमी के इस्तेमाल से h की कीमत, ये सारे एक जैसे हैं लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं जो आपको कंफ्यूज करेगी। जैसे एक रकम है 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। ये एक रकम है, इसका वज़न मेरे ऊपर नहीं डालना आपको। अब x + 3 को रखें 0 के बराबर। ऐसे क्या बनेगी, -3। इस पर आपने तकसीम करना है। इस पर लाइन लगाएं। x³ की वैल्यू क्या है, 4, आधी सर। x² तो है ही नहीं, तो x² की जगह पे आप लिखेंगे 0। यही इसमें काम की बात है। ये तरतीब ही यूँ चलना है, 3 2 1। x के साथ क्या है, -5 और कांस्टेंट क्या है, 50। बिल्कुल इस तरह 4 नीचे उतारे और ये -3 पे तकसीम करें। -3 4 तरफ खाएगा क्या बनेगा, -12। -12 बन जाएगा। -3 इससे तरफ खाएगा ये बनेगा 36। 36 और -5 कितना होता है, 31। 3 इस तरफ खाएगा ये कितना बनेगा, -93। अब लास्ट पे यूँ लाइन लगा लेंगे। ठीक है। अब 15 में से आपने 93 निकालना है। पता चलेगा कि नेगेटिव की अलामत आएगी, बड़े की अलामत आएगी। बात फॉलो कर रहे हो? अगर आपसे इस तरह मुश्किल होता तो एक तरीके का ये भी है कि 93 में से 5 निकालें, 15 निकालें। 13 में से 5 गया 8 और 8 में से गया 7, 78 आ गया। ये माइनस का लिख दें। बात समझाइए नहीं? इसको उल्टा निकाल लें और उल्टा निकालेंगे और -78 आ गया। अब पहले भी मैं यहाँ स्किप कर गया था कि यहाँ आपका हासिल किस्मत क्या है, 4 लिखें, -12 लिखें, जमा 31 लिखें। इसके साथ कुछ नहीं लगाना है, इसके साथ x लगाना है, इसके साथ स्केल लगाना है। ये है हासिल किस्मत। और ये क्या है, -78। ये है बाकी यानी ये है रिमाइंडर। चेक करें, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते तरकीब तकसीमी इस्तेमाल करते हुए h की कीमत मालूम कीजिए। अगर अदद यानी अगर डिजिट 3
कसीर रकमी यानी पॉलिनोमियल का, कौन सी पॉलिनोमियल, 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9 का 0 हो, का इसमें भी परेशान नहीं होना। वो कहता है कि इफ़ द डिजिट 3 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द h। ऐसे ही तो आपने इसमें परेशान हुए बगैर, जहाँ आप लिखते थे ना x जमा 3 बराबर 0, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है x की, जिस पे आपने तकसीम करना है, जिस पे आपने वहाँ हमने निकाली थी, यहाँ वैल्यू दी हुई है। इसका 0 है, इसका इज्जाए ज़रबी है या इसका रूट है, इससे तमाम से मुराद यही है। इस नंबर पे आप तकसीम कीजिए। अब यहाँ नोट कीजिए फिर वही बात कि x³ के साथ क्या है 2, x² के साथ क्या है माइनस 3h। क्या x की वैल्यू है? नहीं, 0 लगाएं। क्या 9। तकसीम किस पे करना है? 3 पे। 2 वैसे आ जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 6। क्या बनेगा 6 माइनस 3h। ठीक है, 3 जब रखेगा 6 3 18 माइनस 9h, जवाब क्या आएगा 18 माइनस 9h। बात फॉलो कर रहे हो? 9 क्योंकि यहाँ की बजाय थोड़ा सा दूर लिख लें क्योंकि आसानी हो जाएगी। अब 18 3 कितना होता है 54, माइनस जब रखेगा 9 3 27h। लिहाजा ये 54 और 9 जब इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? यहाँ लाइन लगा लें। 54 और 9 कितना होता है बेटा? 63 माइनस क्या 27h। अब आप कहेंगे सर ये तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर बन गया 63 माइनस 27h, ये बनता है ना रिमाइंडर। जब ये कहा जाता है ना कि ये फ़लान नंबर इसका 0 है, बात समझने वाली है कि 3 इज़ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इससे मुराद ये है कि 3 इसको पूरा पूरा तकसीम करता है। 3 इसको पूरा पूरा, जब कोई भी रकम पूरी पूरी तकसीम करती है तो वहाँ बाकी क्या बचता है? वहाँ 0 बचना चाहिए। यहाँ तो ये बचा हुआ है, तो लिहाजा दी गई शर्त के मुताबिक रिमाइंडर 0 होना चाहिए। कोई समझ आइए नहीं? रिमाइंडर क्या होना चाहिए? तो लिहाजा 27h उधर ले जाएं, बराबर किसके आएगा 63 के। हमें चाहिए h, क्या बनेगा 63 बटा 27। 3 पे जाता है, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 है 27, और ये क्या है 3 7 21, 3 3 9, क्या बन गया भाई 7 बटा 3। ये है h की वैल्यू, ज़रा नोट कीजिए, यही है, देख लीजिए। इस पूरे सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नथिंग बेटा आपको। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ ये बड़ा अहम है, पेपर में भी आता है। कहता है तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से L और M की कीमत मालूम कीजिए। अगर x + 3 और x - 2 कसीर रकमी यानी पॉलिनोमियल कौन सी? x³ + 4x² + 12x + m के अज्जाए ज़रबी हों, यानी उसके फैक्टर हों। क्या हो भाई? उसने कहा इफ़ x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर ऑफ x³ + 4x² + 12x + m देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द L एंड M। याद रखना है कि लफ्ज़ बोला जाए कसीर रकमी का अज्जाए ज़रबी, या रकम बोला जाए कि उसका फैक्टर है, या बोला जाए कि फ़लाँ नंबर उसका 0 है, इन तमाम से मुराद ये है कि बाकी 0 बचना चाहिए। बाकी यानी जो पूरा पूरा तकसीम करते हैं वही इज्जाए ज़रबी होते हैं, वही फैक्टर होते हैं। इस कानून के तहत मैं पहले लिखता हूँ x + 3 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3। मैंने इस पर तकसीम करना है किस चीज़ को? ये जो मुझे रकम दी है, x³ के साथ क्या 1, x² के साथ क्या 4, x के साथ क्या है 12, कांस्टेंट क्या है m। ऐसे ही बेटा तकसीम किस पे करूँगा? -3 पे। 1 नीचे उतारें, क्या बनेगा -3, 4 - 3 कितना होएगा 1, ये -3 ज़रब खाएगा -3, क्या बनेगा 2l - 3, 12 माइनस, जब ये -3 से ज़रब खाएगा तो क्या बनेगा -6l + 9। यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है भाई m -6l + m। आप कहेंगे सर +9, ये कैसे? क्योंकि m तो वैसे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये प्लस था, ये तमाम मैंने वैसे लिख दी। दी गई शर्त के मुताबिक आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज़
x+3 p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल का क्या है, अज्जाए ज़रबी है, लिहाजा आप ये लिखेंगे बिकॉज x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, और रिमाइंडर आपके पास क्या है, m-6l + 9, ये सिफर के बराबर आएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। ऊपर लाइन लग गई है, कोई मसला नहीं, ये पहली इक्वेशन बन गई। कौन सी बन गई, ओके। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरी इक्वेशन की तरफ। वो क्या है, अब आप दोबारा रखेंगे किस चीज़ को, x माइनस, क्या कर लो, वो क्या है, x माइनस 2 = 0। एक्स वैल्यू क्या बनेगी 2, दोबारा उस तरह बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे, x³ का 1, वो बाकी 4, फिर 12 और फिर क्या है आपके बेटा m है। ऐसे ही बच्चे 2 पे तकसीम करेंगे, 2 एकम 2 6 आ गया, ये 12 आ गया, 2l + 12 आ गया, क्योंकि l और 12 वैसे लिखा जाएगा। ये तरफ खाएगा क्या आएगा, 4l + 24, ये क्या बनेगा, m + 4l + 24 बाय द सेम रूल। बिकॉज आप यहाँ इंग्लिश में लिख लें, x माइनस 2 = 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इस चीज़ का वही फैक्टर p ऑफ x का, सो द रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो, शुड बी वही बात इंग्लिश वाली, रिमाइंडर 0 है तो फिर क्या क्वेश्चन बनेगी, m + 4l + 24 = 0। ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, बात फॉलो करके हो। अब आप इन्हीं 2 इक्वेशन को हल करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, m-6l + 9, आप लिखें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करें, बेटा हाथ रखिएगा इसे, यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए m + 4l + 24 = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, m-6l साथ क्या है +9। मैंने कहा इनको माइनस करना है आपने, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस, पता ना रूल का आपको, चलामतें नीचे बदलनी पड़ती हैं। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 6 और 4, ये 10l बन जाएगा। 24 में से -9 करें, क्या बनेगा, +15 = 0। 10l + 15 बराबर किसका आएगा, -15। l की वैल्यू क्या बनेगी, -15/10, बेटा ऐसे ही है, बोलिए। यहाँ देखिए 5 पे जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15, -3/2, l की वैल्यू आ गई। पहला फैक्टर हमारा आ गया, उसमें का l और m निकालें। वी हैव कैलकुलेटेड l, बट नाउ आवर टास्क इज़ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द m। सेम, अगर l -3 और 2 है तो इनमें से कोई इक्वेशन ले लें, चाहे पहली ले लें चाहे आप दूसरी ले लें, आप जो कहते हैं बोले कौन सी इक्वेशन लो, पहली या दूसरी, किसी भी इक्वेशन में पुट करें। जैसे दूसरी इक्वेशन थी, आप लिखें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ l -3/2 इन इक्वेशन सेकंड। आप कहें -3l = -3/2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से क्या बनेगा, m + 4l + 24 = 0 है। m की वैल्यू वैसे प्लस वैसे 4 वैसे, l क्या है -3/2। इक्वेशन आपने कोशिश करनी है, मैंने आपकी डिमांड पे कर तो दी इक्वेशन, कोशिश करनी है वो इक्वेशन उठाई जाए जो आसान हो, जिसको हल करना आसान हो। यहाँ नोट करते हैं 2 2 4, m क्या आएगा, -6 + 24 = 0। m 24 कितना भाई, +18 आ जाएगा, m की वैल्यू आएगी -18। लो जी, m भी आ गया, l भी आ गया। ज़रा आप जवाब चेक कर लें, अगर आपको कोई इसमें एतराज़ या उलझन पैदा हो रही है तो मुझे बता दें। पीछे की याद करो बेटा, उधर 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 इधर बैठो, इसे इधर बैठाओ जी बेटा। देखिए सवाल हमारा लेंथी ज़रूर है, सवाल हमारा
लेकिन मुश्किल नहीं है। उस बच्चे के लिए जो इजीली बातों को समझता है या जिसकी बेसिक्स अच्छी हैं, उसके लिए इसमें कोई मसला नहीं है। आई थिंक सो आज 3 सवाल काफ़ी हैं, और जिसको ये 3 आगे वो अगले खुद भी कर सकता है, सिर्फ मैं हिंट दूंगा, इंशाल्लाह वो कर जाएगा, लेकिन मैं करवाऊंगा फिर भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।